नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सकें। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, दिवाली और छठ पूजा पर केंद्र सरकार ने कितनी स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर था 12,000 ट्रेनें। अगला क्वेश्चन है, गूगल अपना पहला भारतीय डेटा सेंटर क्लस्टर कहाँ बना रहा है? इसका आंसर था विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक किस देश ने शुरू किया है? इसका आंसर था फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्राज़ील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत के पास विश्व के कपास क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर था 40%। अगला क्वेश्चन है, नामचिंग नामफुक परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? इसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका आंसर था श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, भारत के वस्त्र उद्योग को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य कब तक है? इसका आंसर था वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, डेवलप इंडिया विल्डकैथॉन 2025 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसका आंसर था शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, मेरा हऊ चोंगबा पर्व कहाँ मनाया गया? इसका आंसर था मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ फटा? इसका आंसर था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत एआई इम्पैक्ट समिति 2025 कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, जन योजना अभियान 2025-26 सबकी योजना सबका विकास किस मंत्रालय ने शुरू किया? इसका आंसर था पंचायती राज मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर था नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज को किस क्षेत्र में मिला? इसका आंसर था भौतिकी। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का कौन सा सत्र 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है सी, 8वां सत्र। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना 2015 में पेरिस में COP31 के दौरान हुई थी। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस जैसे देशों की पहल पर हुई थी। वर्तमान में ISA के महासचिव अजय माथुर हैं। ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना है। दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों को 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है बी, 410 करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में बना था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। पंचायती राज प्रणाली को संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात
अप्रैल से अगस्त 2025 में बढ़कर कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? इसका सही आंसर है सी 146 अरब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक पेट्रोलियम उत्पाद है। मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश अमेरिका है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2030 का लक्ष्य वर्ष 2030 रखा गया है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका सही आंसर है सी 84वीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ITAT की स्थापना 1941 में हुई थी। ITAT वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयकर विभाग की स्थापना 1922 में हुई थी। भारत में प्रत्यक्ष करों की देखरेख CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करती है। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत ने निर्धारित समय से कितने वर्ष पूर्व ही अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है? इसका सही आंसर है डी 5 वर्ष। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक कुल बिजली का लगभग 50% नवीकरणीय स्रोतों से होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का नारा सौर ऊर्जा सहयोग से जुड़ा है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भदला सोलर पार्क राजस्थान है। छठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ आयोजित वीविंग इंडिया टुगेदर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया है? इसका सही आंसर है सी नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस संगोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता बढ़ाना है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी का अर्थ राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक सम्मेलन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 2015 में शुरू की गई थी। नई दिल्ली वर्ष 1911 में भारत की राजधानी बनी। सातवां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में संकट के शहरी समाधान विषयों पर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया है? इसका सही आंसर है बी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 2025 का थीम अर्बन सॉल्यूशन टू द क्राइसिस है। भारत में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू हुई थी। आठवां क्वेश्चन है, फुलकारी कढ़ाई एक GI टैग क्राफ्ट है जो मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? इसका सही आंसर है बी अमृतसर और पटियाला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, फुलकारी कढ़ाई पंजाब राज्य की पारंपरिक कला है। GI टैग का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। GI टैग भारत में DPIIT उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिया जाता है। पंजाब का राज्य फूल ग्लेडियोलस गुलमोहर है। भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा IMC 2025 में सेटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है सी ज्योतिरादित्य M सिंधिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, IMC का पूरा नाम इंडिया मोबाइल कांग्रेस है। सेटकॉम का मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि उपग्रह संचार है।
भारत में आईएमसी का आयोजन डीओटी और सीओएआई करता है। आईएमसी की शुरुआत 2017 में हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में संचार मंत्रालय के मंत्री हैं। 10वां क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कितने अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के दायरे का विस्तार किया है? इसका सही आंसर है सी, 9 वस्तुएं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ई नाम पोर्टल 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। ई नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि में एमएसपी का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य है। 11वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में मौन वार्तालाप से केंद्र तक नामक अनूठी आदिवासी कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है बी, रामनाथ कोविंद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह प्रदर्शनी आदिवासी कला और संस्कृति से संबंधित है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें क्रम के राष्ट्रपति रहे हैं। ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में स्थित है। भारत में आदिवासी जनसंख्या लगभग 8.6% है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका सही आंसर है सी, 93rd। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम् है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी हैं। 2024 में एयरफोर्स डे हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में मनाया गया था। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, शुभांशु शुक्ला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, डेवलप्ड इंडिया बिल्डाथॉन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की एक पहल है। बिल्डाथॉन का उद्देश्य स्टार्टअप्स और इनोवेशन को प्रोत्साहन देना है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं। भारत का पहला बिल्डाथॉन 2023 में आयोजित हुआ था। डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। 14वां क्वेश्चन है, वर्ष 2025 तक शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। शास्त्र विश्वविद्यालय तमिलनाडु में स्थित है। रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। रामानुज दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ हवाई अड्डा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की स्थापना 1995 में हुई थी। नागर विमानन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। भारत का पहला निजी हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रानी की वाव भारत के किस राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है? इसका सही आंसर है बी, केवल पादप कोशिकाओं में। तीसरा क्वेश्चन है, मंगलयान अंतरिक्ष यान ने
कब मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे इसरो दुनिया का चौथा और पहला एशियाई संगठन बन गया? इसका सही आंसर है बी, 23 सितंबर 2014। चौथा क्वेश्चन है, महासागरों द्वारा मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना प्रतिशत अवशोषित किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 25 से 30%। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में हुई 1857 की क्रांति का दूसरा नाम क्या था? इसका सही आंसर है बी, सिपाही विद्रोह। आप सभी को इस वीडियो का PDF एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।